Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. So let's start with the next video of bookkeeping training. फर्स्ट वीडियो में हमने QuickBooks ऑनलाइन का फ्री अकाउंट बनाना सीखा था. Let's go a bit further now. So here is the interface of QuickBooks. लेफ्ट साइड पे आपके पास नेविगेशन बार है. This might be in different colors and might contain a bit different features depending on your QuickBooks version. लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको पहली वीडियो में QuickBooks बनवाया था उससे आपको यहाँ वाइट नेविगेशन बार शो हो रहा होगा. आल्सो प्लीज़ नोटिस दैट क्विकबुक्स US, UK, कैनेडियन एंड ग्लोबल वर्जन्स माइट हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़. अब इसमें नेविगेशन टूल्स काफ़ी हैं टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. अभी मैं सब एक साथ बताऊंगा तो आपको इतनी समझ भी नहीं आएगी और सब बोरिंग लगेगा. इसलिए मैं सिर्फ वो फीचर साथ साथ बताता रहूँगा जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी. डायरेक्टली चलते हैं क्लाइंट की बैंक स्टेटमेंट पे. ये काफ़ी सिंपल क्लाइंट है. स्टार्ट इसे करते हैं, देन मूविंग ऑनवर्ड कम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहेंगे. दिस कंपनी ABCD टेक लिमिटेड हैज़ टू बैंक्स, ABCD USD एंड स्ट्राइप USD. सबसे पहले वी नीड टू ऐड दीज टू बैंक्स इन द QBO विद देयर ओपनिंग बैलेंसेज एंटर्ड. ये फाइल आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर्ड है. दोनों बैंक्स और उनके ओपनिंग बैलेंसेज ऐड करने के लिए यहाँ अकाउंटिंग टैब में चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे जाएंगे, देन न्यू के साइन पे क्लिक करेंगे. वी कैन ऑल्सो इम्पोर्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स एट वंस. और उसका एक ट्रिक भी है चैट GPT के थ्रू, वो हम बाद में कवर करेंगे. अभी जो जो अकाउंट्स हमें चाहिए होंगे वो न्यू से मैनुअली बनाएंगे. सबसे पहले वी नीड टू बैंक्स. पहला बैंक में ऐड करूँगा ABC USD. इसकी ओपनिंग डेट और ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे एज पर और बैंक स्टेटमेंट. Created the plants and trees. He created the birds and bees. देन सेकंड बैंक ऐड करेंगे स्ट्राइप USD. इसकी भी ओपनिंग डेट और ओपनिंग बैलेंस एंटर करेंगे विच इज़ एंड ऑफ 2021 और बैलेंस 6.91 है. Obey all his decrees. Oh Allah, have mercy, please. Then we need to upload bank statements of both banks into QBO, but for that we need to convert these banks into an acceptable format to import, which normally includes three things: date, description and amount. Let us make these formats which are ready to import. Remember one thing, these formats must be in CSV formats. पहले हम ABCD USD का फॉर्मेट क्रिएट करते हैं जो रेडी टू इंपोर्ट होगा. इसके लिए सबसे पहले एक न्यू वर्कबुक ओपन करें, उसमें हेडिंग डालें डेट, डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट और उसको सेव करें CSV फॉर्मेट में. आपके सामने स्क्रीन पे हर चीज़ अवेलेबल है. यू जस्ट नीड टू फॉलो दी स्टेप्स. अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई एरर आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. पहले अब हमने अपनी मेन वर्कबुक जो जिसमें दोनों बैंक स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं वहाँ से डेट, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट को कॉपी करके अपने न्यू फॉर्मेट वाली शीट में लेके जाना है जो हम ABCD USD वाले का बना रहे हैं. अब डेट और डिस्क्रिप्शन को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड प्रेस करेंगे तो आपकी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस जो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी. आप इन्हें कॉपी करेंगे और न्यू शीट में जाके पेस्ट कर देंगे. अब अगर आप मेन वर्कबुक में देखें तो हमारे पास दो कॉलम्स हैं, मनी इन एंड मनी आउट. डेबिट और क्रेडिट की अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ये फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल है. टू कॉलम्स फॉर्मेट भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ. उसके लिए एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, मतलब एक ही कॉलम, उसको अमाउंट का कॉलम कहेंगे और उसी कॉलम में मनी इन पॉजिटिव शो हो रहा होगा और मनी आउट के लिए हम नेगेटिव फिगर्स यूज़ करेंगे. अब अपने मनी इन और मनी आउट वाली सारी ट्रांजैक्शंस को कॉपी करके न्यू शीट में लेके जाना है. बस ये ध्यान रखना है कि जिस रो से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही हैं आपने वो पूरे सेल्स सेलेक्ट करके लेके जाना है. अब मनी आउट का कॉलम हमारे पास पॉजिटिव में है, ये फिगर्स हमें नेगेटिव में चाहिए, तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए पहले इस कॉलम पे फ़िल्टर लगाएंगे.
और फिल्टर को सिलेक्ट करके हम ब्लैंक्स को ख़त्म कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ वो सेल्स सिलेक्ट हो जाएं जिनमें फिगर्स हैं। फिर हम राइट साइड पे कहीं पे भी -1 टाइप करेंगे, उसे Ctrl+C करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने मनी आउट वाले कॉलम को जो ट्रांजैक्शंस हैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके ये सारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद आपने मनी आउट के फ़िल्टर को रिमूव करना है, नॉर्मलाइज करना है। आपके पास कुछ सेल्स में ज़ीरो अमाउंट्स आ जाएंगी। आपने दोबारा फ़िल्टर में जाना है और सिर्फ ज़ीरो वाले सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब ज़ीरो वाले सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगे, आपने वो सारी ज़ीरो वाली अमाउंट्स को डिलीट कर देना है। फिर आपने फ़िल्टर नॉर्मलाइज करना है। अब आपके पास सिर्फ वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस नेगेटिव अमाउंट में शो होने लग पड़ी हैं। इसके बाद हमें मनी इन और मनी आउट वाले कॉलम को मर्ज करना है आपस में। वो कॉन्कैट के फार्मूला से होगा। इसके बाद कॉन्कैट का फार्मूला पहले सेल में लगाने के बाद या तो आप मैनुअली उसे ड्रैग कर सकते हैं माउस से, या फिर आप बाकी कॉलम को सिलेक्ट करके Ctrl+D दबाएं तो वो बाकी सेल्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अब हमें मनी इन और मनी आउट वाले कॉलम्स नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ एक अमाउंट वाला कॉलम चाहिए। तो अब ये अमाउंट वाले कॉलम को कॉपी करके सेपरेट कॉलम में पेस्ट एज वैल्यूज़ करेंगे और उसे कन्वर्ट कर लेंगे नंबर्स में। Now we don't need these money in, money out and amount columns which is C, D and E column। अब इन्हें डिलीट करके हमारे पास रेडी टू इम्पोर्ट फॉर्मेट तैयार हो गया है। फिर क्यूबियो में जाएंगे, सेटिंग में इंपोर्ट डाटा में जाएंगे, फिर बैंक डाटा में जाएंगे। बैंक डाटा में जाने के बाद अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे जो आपने सेव करके रखी होगी CSV फॉर्मेट में। इसके बाद वो अकाउंट पूछेगा कि अकाउंट किस में आपने ये ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करनी है। आपने ABCD USD में ये ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट करनी है, ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो कुछ ऑप्शंस पूछेगा। अब यहाँ पे 1 कॉलम और 2 कॉलम दोनों एक्सेप्टेबल हैं। 2 कॉलम से भी ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट हो सकती थी, लेकिन 1 कॉलम से हमें वो कॉन्कैट का फार्मूला और ट्रांजैक्शंस को मर्ज करना आ गया है। अब एक और चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि जब आपने CSV फॉर्मेट में सेव करनी है फ़ाइल, तो आपने डेट कॉलम को शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करना है। डेट के फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद जब आपने कंटिन्यू करना है तो आप डेट के लेफ़्ट साइड पे ये यहाँ पे मार्क करेंगे तो सारी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट हो जाएंगी। फिर जब कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको वेरीफाई करवाएगा कि इतनी ट्रांजैक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल हेयर आर 83 ट्रांजैक्शंस। तो आपने एक्सेल शीट में जाके वेरीफाई करना है कि हमारे पास 83 ट्रांजैक्शंस ही थी, कोई मिस तो नहीं है या फिर कोई डुप्लीकेट तो नहीं आई। वेरीफाई करने के बाद येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगी और आपके बैंकिंग टैब में, रिव्यू टैब में सारी ट्रांजैक्शंस शो होने लग पड़ेंगी। अब दूसरे बैंक स्ट्राइप USD की भी ऐसे सेपरेट फाइल बनाएं, उसको CSV में सेव करें और उसे इंपोर्ट करें। क्यूबियो में और एक्सेल में एक ही चीज़ को करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मैं ज़्यादा शॉर्टकट्स अभी यूज़ नहीं कर रहा। जो स्टेप्स मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आप बस इन स्टेप्स को फॉलो करें। अगर कोई कन्फ्यूजन आती है, कोई एरर होता है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। He created the plants and trees. He created the birds and bees. He created the oceans and seas. Some of his many bounties. He made us on earth trustees.
to obey all His decrees. Oh Allah, have mercy, please. Clean away our heart's disease. جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. جل الله في علا ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله. أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود رب واهب الحياة. अब जब दोनों बैंक्स की ट्रांजैक्शंस इंपोर्ट हो गई हैं क्यूबियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी कैटेगराइजेशंस करेंगे. कैटेगराइजेशंस में ट्रांसफ़र्स भी आएंगे दोनों बैंक्स के आपस में, कुछ इनवॉइसेस बनाएंगे हम और एक्सपेंसेस को यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे. मैं एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने का तरीका बताऊँगा, इनवॉइसेस को बना के उनको मैच करने का तरीका बताऊँगा और ट्रांसफ़र्स करने का तरीका बताऊँगा. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. See you soon in the next video and happy Eid Mubarak.